उसके लिए भी मेरे मन में संतोष है काफ़ी। दीपावली का ये पर्व चल रहा है, लगातार ये एक सप्ताह भर का पर्व होता है। चाहे वो धनतेरस से शुरू होता है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और आज गोवर्धन पूजा, कल भाई दूज। तो इस दिन के, इस सप्ताह भर के सारे कार्यक्रमों की सबको आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज 26 अक्टूबर है, कल 27 अक्टूबर है, और कल के दिन को मिला करके आज दिन जोड़ लेता हूं मैं, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये अवसर है। इस अवसर पर पहले तो मैं हमारे जो आदरणीय नेता 20 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी, और आज 26 अक्टूबर 2022, 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9वें वर्ष के भी लगभग 4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल 11:30 बजे के लगभग शपथ हुई थी, अब 3 बजे हैं। और आशा करता हूं कि जनता का सहयोग इसी प्रकार से, जैसे 8 साल मिला है, इसी प्रकार से वो मिलता रहेगा। हमने इन 8 सालों में काम अपनी ओर से तो बहुत किए हैं। ये ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है, तो इसलिए करनी भी चाहिए। और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के अपनी सारी रणनीति बनाई है, और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी जरूर मैं थोड़ा समय आप लोगों को जरूर उसका बताऊंगा भी सही। हमने, जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूं तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये 5 वर्ग, जैसे मैंने बताया, आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। अब वो चीजें, सारी स्कीमें उसी हिसाब से बांटी जा रही हैं। कभी एक पुराने समय में आश्रम व्यवस्था चलती थी, WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है, इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। पहला उसमें कार्यक्रम तो बहुत लिए हैं, लेकिन जिसका उल्लेख करूंगा वो है अंत्योदय के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए। तुमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है, उनको पहले सिलेक्ट किया है, और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक निकल जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं, आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं। कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों से सहयोग किया है, स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको सहयोग। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूंगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूंगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे DPR साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं। सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है। फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8 ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम
हर किसान को ही पता लग जाता है, सरकार को ही पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को कि हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। कहीं पानी भरा हुआ है, नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है, पैदा नहीं हुआ, शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर करते करते आज सारी चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज़्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं, नए सर्वर्स की, नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ वो वहां से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे, और जितनी भी उनकी परेशानियां होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था, आज उनके गांव में मेडल विनर्स को नौकरी सुनिश्चित करना, और जो मेडल विनर नहीं है उनको भी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उनका, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रुप सी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं, ग्रुप डी में 10% पोस्टें रिजर्व, 8 बड़ी बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बताता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। जेंडर रेशो हम 851 से और 923 तक ले गए हैं, इसको और आगे डायरेक्ट भेजते हैं। बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए हैं, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता तो व्यक्ति को डीबीटी जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है, और एक सरकारी अनुमान के हिसाब से 1300 करोड़ रुपया हमने इसमें से बचाया है, जो अदरवाइज डीबीटी 1,80,000 तक सबको देंगे, और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा, वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा ये हरियाणा प्रदेश देगा, और बाकी 15.5 लाख 60-40 है, 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूं तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है, और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है, और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। जहाँ तक हमने तय किया हुआ है 3,000 हम करेंगे, लेकिन हर साल हम इसको बढ़ा करके और इसको एक इंस्टॉलमेंट के नाते से बढ़ाते चले जाते हैं। पहले भी हमने 1,000 रुपया थी जब 2014 में आए थे, हमने 2,000 की थी घोषणा, 5 साल में पूरा किया। फिर अब 3,000 की घोषणा के लिए 5 साल में 3,000 भी पूरा करेंगे। तो इसकी 2 किस्तें अभी और आगे बढ़ा के इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये क्योंकि पहले से घोषित है तो नया कोई विषय नहीं है इसमें तो कार्यक्रम हमारा है, उसमें हर साल बढ़ाते हैं तो सारा बढ़ करके पूरा होगा। लेकिन ये भी सारे देश में सर्वाधिक है, किसी प्रदेश में इतनी सोशल सिक्योरिटी की पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग की हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, तो ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो हम लगातार इसको चालू रखते हैं एक सोशल सिक्योरिटी के नाते से। एक समान विकास प्राथमिकता से, हालांकि बहुत नाराजगियां इसमें झेली हैं, अपनों की भी झेली हैं, क्योंकि आज तक यही होता आया, मैं मेरा परिवार, पर्ची खर्ची ये सब चलती रही। हमने देखिए मेरिट शुड बी ऑनर्ड। आखिर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई खूब मन लगा के करता है, वो अपना, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता उसकी पढ़ाई पर सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अगर उसको आगे चांस नहीं मिलता है नौकरी का तो एक निराशा का वातावरण रहता है। इसलिए हमने मिशन मेरिट को लागू किया, और उस तो 5वें पर टिक करो कि मैंने इसको खाली छोड़ा है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक समय तो ऐसा भी किया कि 5वां नहीं भरोगे तो पेपर ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो उस पर सब लोगों को लगा कि नहीं ज्यादा हो गया, तो 5वां नहीं भरेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्कें रखेंगे, इसलिए उसको 5 कॉलम भरने ही है। और उसके लिए तो उन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसकी चर्चा होती है 5 मिनट एक्स्ट्रा तो इसलिए कि 5वें कॉलम जो है वो प्रश्न से संबंधित नहीं है, वो तो बाद में जो खाली छोड़ दिए ऊपर से लेकर नीचे तक जितने खाली है टिक 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 करके उसको 5वें को भर दो, तब आपका पेपर जो है वो सही होगा। तब उसके बाद खाली छोड़ने का वो सिस्टम जो बाद में भरा जाता था वो सिस्टम भी बंद हो गया।
और इसके अंदर लगभग किंग क्लास के लोगों को हम विदेशों में वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दे करके और वहाँ भेज सकें। इसके लिए अभी पीछे दुबई हम गए थे, तो दुबई में 12-13 कंपनियां ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ से बहुत से स्किल्स के जो लोग हैं उनको हम यहाँ ला सकते हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, सर्विस क्लास है, ट्रैवल एजेंसीज हैं, हाउसकीपिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, मेसन हैं, इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता बहुत है। ऐसा लगभग 1 लाख लोग जो हैं हर साल यहाँ से वो लोग उन देशों, उन प्रदेशों में बुलवाते हैं। हमने भी इसको प्रारंभ किया है कि हम अपने यहाँ हरियाणा से ऐसी योजना बनाएं, तो स्किल यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग देगी, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और हमारा ये जो हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल है, ये बहुत पहले से सेल बना हुआ है लेकिन डिफंक्ट था, उसको हमने दोबारा से उसको एक्टिव किया है। ये सब लोग यहाँ से कैसे ज़्यादा ज़्यादा जा सकें, क्योंकि इससे पहले जो भी ऐसे लोग जाते थे बहुत ही वो फंस जाते थे चक्रों में, जिसको कबूतरबाजी कहते हैं। बहुत बड़ा पैसा देते थे, उनको पता ही नहीं होता था किस देश में जाएंगे और क्या हमको काम करना पड़ेगा, बस पैसे के लालच में उनको भेज देते। प्राइवेट एजेंट्स बहुत इनको एक्सप्लॉइट करते थे। उस एक्सप्लॉइटेशन से ही बचेंगे और सरकार की एजेंसी के माध्यम से इनको वहाँ भेजेंगे, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए ये वहाँ जाएंगे। तो उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल को आज चालू कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए, उस दुबई के बाद जिन कंपनियों से हमने बात की थी उसमें से एक कंपनी ने पहला अपना जो रिक्वेशन ऑर्डर हमें भेजा है, 30 लोगों का ऑर्डर भी भेज दिया है कि आप इनको स्किल करके और हमारे यहाँ भेजिए। 3 नवंबर से वो ट्रेनिंग हमारे राज नेहरू जी हैं, वाइस चांसलर हैं स्किल यूनिवर्सिटी के, तो ये ट्रेनिंग के काम सब ये करेंगे और प्लेसमेंट सेल ये करेगा, तो सब मिल करके करेंगे। तो आज एक पोर्टल जो है उसको उद्घाटन कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आप उसको